हैदराबाद का 12 टोल प्लाजा वैसे तो काफ़ी विवादित रहता है। विवादित होने के लिए वो अधिवक्ता समाज तो कल से सॉरी बोलने के लिए आ रहा है, टोल वाले भाग गए। तो हम तो कह रहे हैं ये लोग सॉरी बोलने के लिए गए सॉरी बोलने के लिए मंत्री जी को बल्कि टोल देना चाहिए। वो नेता है, उनको सारी सरकार सब्सिडी दे रही है, तेल दे रही है, पानी दे रही है, उनसे टोल नहीं लिया जाता, जनता से टोल वसूला जाता है। तो जमीन हमारे बाप दादाओं ने सरकार को दान में दिया है, सरकार इसको दहेज में लेके नहीं आई। अधिवक्ता समाज को जहां भी जरूरत पड़ेगी तो हम और हमारी करड़ी सेना गाड़ी प्लस गन के साथ वहां उपस्थित। संविधान क्या के निर्माता और नियंत्रण करता अधिवक्ता समाज ही है। अधिवक्ता इतना कमजोर नहीं भारत में, वो चाहे टोल कर्मी हो चाहे जो हो। अगर दोबारा टोल कर्मी बदतमीजी करेंगे तो न बाराबंकी में टोल चलेगा न टोल कर्मी रहेंगे। जनता के साथ अभद्र व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जितने भी मुकदमा लगे वो अधिवक्ता के साथ साथ करड़ी सेना मुकदमा ले। देखिए, सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, और कितने भी स्वान सिंह ठहरे पर सिंह नहीं डरता है। डरा धमका के तुम टोल नहीं चला पाओ। कई बार इस टोल प्लाजा पर जो टोल कर्मी है उनके द्वारा अभद्रता की गई, जो आम जनमानस है, पब्लिक है, उसके साथ की गई। और हद तो तब हो गई जब अभी 2 दिन पूर्व एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। एक अकेला हाई कोर्ट का अधिवक्ता था जिसके साथ टोल कर्मियों ने जमकर मारपीट की। उसको इतना मारा, उससे माफ़ी मंगवाने का इतना प्रयास किया कि आखिर पता नहीं उसका अपराध क्या था, उसने क्या कुछ बोल दिया टोल कर्मियों से, जिसके बाद उसको बहुत मारा। इसके विरोध में अधिवक्ता संघ भी उतर के मैदान में आया और लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और कुछ की अभी नहीं हुई। आखिर क्या कुछ मामला है? करणी सेना से प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह, हम इनसे बात करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर कि आखिर ये टोल का मामला क्या है, आखिर क्यों विवादों के घेरे में रहता है हैदराबाद का 12 टोल प्लाजा। सबसे पहले तो बताइए 12 के बारे में। धन्यवाद। इस देश में कोई किसी का शोषण नहीं करता है, ताकत हमेशा कमजोरों पर राज किया करती है। टोल का जो प्रकरण है, ये आए दिन जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे मानो जनता बहुत बड़ी जो है वो उसने पाप कर दिया हो टोल पर जाकर के। देखिए, देश हमारा, टैक्स हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, जनता के ही पैसे से रोड बनाई जाती है और जनता से ही दुर्व्यवहार किया जाता है। किसके मन बढ़ाई पे यह हो रहा है? आए दिन एक हम आपको बता दें, ऐसी कई शिकायतें आई। ये प्रशासन की बदतमीजी की देन है जो कल हुआ है। इनको बताया जाए, इनको सलीका सिखाया जाए कि टोल जो है वो प्यार से चलाया जाता, गुंडाई से नहीं। देखिए, सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, और कितने भी स्वान सिंह ठहरे पर सिंह नहीं डरता है। डरा धमका के तुम टोल नहीं चला पाओगे। टोल, तमाम टोल चल रहे हैं, आए दिन टोलों पे गुंडाई होती। कोई भी इज्जतदार आदमी जा रहा है, उस पर खड़ा होकर के तुम वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि आपको वहां जवाब देना पड़ जाए। वो कैमरे की नजर में होते हैं, क्योंकि प्रशासन तो तभी जागता है जब कोई हादसा हो जाता है। आज हम धन्यवाद अदा करेंगे अधिवक्ता शक्तियों का कि अधिवक्ताओं के साथ साथ आसपास की जनता जिसका जमीर जागा, जो टोल कर्मी से सॉरी बुलवाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन टोल कर्मी भाग खड़े हुए। तो ये आपकी गुंडाई समझ में नहीं आई। आप आइए, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सॉरी बोलेंगे, आप सॉरी सुन के जाइए। आपको सॉरी सुनने का बड़ा शौक है। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए संविधान सुरक्षित है। हिंदू ही संविधान को मानता है, दूसरी बिरादरी कहां संविधान मान ली? वो तो अपना सरिया और जो है बल्ब लेके अलग घूम रही है। भाई, सरिया सुनने वाले कानून नहीं मानते। कानून को हिंदू मानता है, कानून को हम लोग मानते हैं, इसीलिए संविधान सुरक्षित है। वरना क्या लगता है आपको 40-50 सिपाही 1 लाख की जनता को संभाल पाएंगे? संविधान को मानते हैं, इसीलिए देश सुरक्षित है, इसीलिए लोग सुरक्षित हैं। और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है, वो चाहे टोल कर्मी हो चाहे जो हो। अगर दोबारा टोल कर्मी बदतमीजी करेंगे तो न बाराबंकी में टोल चलेगा न टोल कर्मी रहेंगे। जनता के साथ अभद्र व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जितने भी मुकदमा लगे वो अधिवक्ता के साथ साथ करड़ी सेना मुकदमा लेने के लिए तैयार है। तो क्या करणी सेना अब उस टोल कर्मी को सॉरी बुलवाएगी? मिल जाएंगे तो जरूर बुलवाया जाएगा। उनको सॉरी सुनने का शौक है, सॉरी बुलवाने में क्या दिक्कत है? भाई, आप सॉरी सुनना चाहते हैं, आप सामने खड़े हो जाए, हम सॉरी बोल देते हैं। तो सॉरी का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो योगी बाबा को मानने वाले लोग हैं। हम परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर बाबा कहते हैं, योगी बाबा, कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझा दो। वो सॉरी सुनना चाहते हैं, हम सॉरी बुलवा लेंगे। सॉरी बुलवाने के लिए अभी भारतीय सेना के बाद, अपार सफलता के बाद, करड़ी सेना देश के अंदर गद्दारों से लड़ रही है। इसी तरह के गद्दार हैं जो सॉरी सुनना चाहते हैं, हम सॉरी सुना देंगे इनको। हम सॉरी के साथ साथ इनसे जय श्री राम भी बुलवा देंगे।
करने से वो टोल प्लाजा की बात करें, टोल फ्री है कल से। लगातार टोल फ्री है और अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी है। सुनने में आ रहा है कि लखनऊ संघ के भी अधिवक्ता आज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, और हम बताया ना कि हम अधिवक्ता शक्ति राष्ट्र शक्ति, हम अधिवक्ताओं का स्वागत कर रहे हैं कि 12 टोल प्लाजा पर इतनी भारी संख्या में अधिवक्ता आए। उन्होंने देश हित में आवाज उठाई, अधिवक्ता हित में आवाज उठाई, जनता के हित में आवाज उठाई। इसके लिए अधिवक्ताओं का स्वागत है। और हम फिर कहना चाहते हैं कि इनको सॉरी सुनने का शौक है। जितने भी ये टोल कर्मी हैं ये कोर्ट में जाएं, अधिवक्ताओं का फर्ज बनता है कि इनसे सॉरी इनको बोलें। अधिवक्ता से सॉरी सुनना चाह रहे हैं, अधिवक्ता इनको सॉरी बोलेगा। प्रशासन का भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जनता के हवाले कर दीजिए। इसमें आपका संविधान सुरक्षित जो है दिक्कत करने लगता है। अभी यही किसी अन्य आदमी के साथ घटना हुई होती, ये तो देखिए बताया ना कि संघे शक्ति कलयुगे, अधिवक्ता शक्ति संगठित है, इसीलिए प्रशासन नतमस्तक है। ये अगर किसी जनता के साथ हुआ होता तो ये अब तक पुलिस वाले मुकदमा कायम करके, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, पुलिस प्रशासन ने मुकदमा कायम करके उनको जेल भेज दिया। अब पुलिस वाले क्यों मौन है भाई? यहां गलती नहीं दिख रही आपको? तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम संविधान की मर्यादा को मान रहे हैं, इसलिए प्रशासन सुरक्षित है। अगर हम नहीं मानेंगे तो प्रशासन भी चैलेंज हो जाएगा भाई। जिस तरह का उन्होंने धज्जियां उड़ाई, वहां पे आपने मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया। बहुत गलत मारा जनता से गलती हो तो आप जनता को जो है सब कुछ कर दीजिए, सब कुछ। लेकिन अगर सरकारी महकमा गलती करे तो उसको केवल सस्पेंड। तो ये दोहरा चरित्र सरकार को बंद करना चाहिए। गलती गलती होती है, वो चाहे सरकारी कर्मचारी से हो चाहे जनता से हो। गलती की एक ही सजा है, उसको जेल भेजो, निलंबित करो। अब ये टोल प्लाजा का ठेकेदार निलंबित होना चाहिए, यहां कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय जनता को सहूलियत मिले टोल से। बताया ना कि टोल जनता दे रही है, वहां के कर्मचारी नहीं दे रहे हैं। हर 50 किलोमीटर में 40 किलोमीटर एक ही रोड पे टोल 20-20 टोल हैं। इतना पैसा वसूल रही है सरकार, उसके बावजूद अभद्रता करती है। टोल का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार जो है वो अत्याधुनिक जो है मशीनें लगा रही है, ऑटोमेटिक सब सेंसर लगे हुए हैं। आप टोल पे जाइए, टोल कट गया, वहां टोल कर्मियों की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत जगह नहीं भी है टोल, बहुत जगह नहीं भी है। एक ही टोल रखिए, क्या जरूरत है जिसको टोल देना है? अब आप किसी से गुंडागर्दी करके टोल ले लेंगे? अधिवक्ता का टोल जो है, उच्च अधिकारियों का टोल, प्रशासन की गाड़ियां अगर रॉन्ग साइड से निकल जाए तो उनके लिए कोई जो है मानक नहीं है। मंत्री जी की गाड़ी चों आती है और निकल जाती है। मंत्री जी को बल्कि टोल देना चाहिए, वो नेता है, उनको सारी सरकार सब्सिडी दे रही है, तेल दे रही है, पानी दे रही है, उनसे टोल नहीं लिया जाता, जनता से टोल वसूला जाता है। तो जमीन हमारे बाप दादाओं ने सरकार को दान में दिया है, सरकार इसको दहेज में लेके नहीं आई है। तो हम ही लोग टोल जमा करें, हम ही लोग सब कुछ दें, गाड़ी का टैक्स दें। कितने टैक्स जनता के ऊपर लाद देंगे? गाड़ी भी हम ही दिखाएं और हमार भी हम ही खाएं। 9,000 10,000 की नौकरी करने वाला सम्मानित आदमी कॉलर पकड़ के दे तेरी ले तेरी शुरू कर दे रहा है। तो मार खाने के लिए जनता नहीं बैठी है। जनता से अगर सहूलियत से नहीं पेश आएंगे तो जनता जाग चुकी है। ऐसे टोल कर्मी ना, बताए ना, टोल रहेगा ना टोल कर्मी रहेंगे, सब टोल फ्री हो जाएगा। साथ में खड़ी है करणी सेना। करणी सेना हर उस गलत काम करने वाले के विरोध में है, वो चाहे सत्ताधीश हो चाहे सत्ता के विपक्ष में हो, गलत का साथ कतई नहीं देंगे। बताए ना कि हम 5,000 वर्षों से अभी तक अन्याय के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। करणी सेना का मतलब बताया ना कि भारतीय सेना अपना काम बॉर्डर पे कर रही है, हम देश के अंदर गद्दारों से लड़ने का अपना काम कर रहे हैं। तो करणी सेना गद्दारों के खिलाफ हमेशा रही है, गद्दारों के खिलाफ हमेशा रहेंगे, दुष्ट दलन करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर प्रशासन इनको सजा नहीं देता है फिर तो करणी सेना क्या करेगी? करणी सेना ये वक्त बताएगा। अभी हम बता देंगे तो लोग सचेत हो जाएंगे। करणी सेना के कई पदाधिकारियों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है। ये करणी सेना बताया ना कि हमको अधिवक्ताओं पे भरोसा है, वो न्याय ले लेंगे, क्योंकि संविधान के निर्माता और नियंत्रणकर्ता अधिवक्ता समाज ही हैं। अधिवक्ता इतना कमजोर नहीं, भारत में कोई न्याय नहीं ले पाएगा। अधिवक्ता समाज तो कल से सॉरी बोलने के लिए आ रहा है, टोल वाले भाग गए। तो हम तो कह रहे हैं ये लोग सॉरी बोलने के लिए सॉरी बोलने के लिए अधिवक्ता लोग वहां खड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि टोल वाले आए, हम उनसे सॉरी बोलें। तो टोल वालों को सॉरी बोलने की जरूरत, आप आइए, आपको आपसे सॉरी बोलने के लिए अधिवक्ता समाज खड़ा है। और अधिवक्ता समाज को जहां भी जरूरत पड़ेगी तो हम और हमारी करणी सेना गाड़ी प्लस गन के साथ वहां उपस्थित मिलेगी। अब इसमें नया मोड़ आ चुका है। कहते हैं कि करणी सेना भी अधिवक्ता संघ के सपोर्ट में, समर्थन में आ चुकी है। तो अब आखिर क्या होगा उन टोल कर्मियों के साथ जिन्होंने अभद्रता की, जिन्होंने मारपीट की? अभी देखना बाकी है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।